निशा जी, राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पूज्यजन और आदरणीय परिवारजन जब कुछ ऐसा कार्य करें जो उनके लिए अनैतिक और गरिमा रहित हो, ऐसी स्थिति में मन क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के बार बार आने के कारण भक्ति आराधना में भी बाधा उत्पन्न हुई, पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हुआ। महाराज जी, मन में आ रहे विचारों तथा क्रोध को कैसे शांत करें? उनके प्रति सिर्फ कर्तव्य भावना है, आदर भावना पूर्ण रूप से नहीं हो रही। देखो, जो अपने से बड़े हैं या जो अपने संबंधी हैं, उनके द्वारा जब कोई अनर्थ हो रहा हो तो प्रिय वचनों से हम कह सकते हैं, निवेदन के रूप में। यदि बड़े हैं, बराबर के हैं, तो हम समझा सकते हैं, आज्ञा रूप भी दे सकते हैं। लेकिन जो पूज्य जन है, बड़े जन है, उनसे निवेदन किया जा सकता है। यदि वो नहीं मानते हैं तो नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने विचारों को दमन कर सकते हैं। अपने विचारों को, क्रोधात्मक विचार आ रहे हैं, हम उनका दमन कर सकते हैं। अगर नाम बल नहीं है तो आप दमन नहीं कर सकते। थोड़ी देर मौन रहेंगे, फिर इसके बाद जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे हम अपने क्रोध को दबाते हैं ना, तो इकट्ठा होता है अंदर। फिर वो ऐसा बम जैसा फूटेगा कि लगेगा यार बहुत सीधा आदमी, हम तो नहीं समझते थे इतना कड़वा बोल सकता है। क्योंकि सैकड़ों बार सह चुका है, सहकर को जमा कर चुका है, नष्ट नहीं कर पाया, तो एकदम बम जैसा फूटेगा। और नाम जब अगर आप कर रहे तो आप उसको नष्ट करते जाते हैं, आप अपने विचारों को दबा सकते हैं। देखो, सबकी मति अलग अलग है। हमारे शरीर संबंध से कोई पति हो सकता है, कोई पुत्र हो सकता है, कोई ससुर हो सकता है, कोई सासू हो सकता है, लेकिन मति सबकी भिन्न भिन्न है। कोई तुम्हारे अनुकूल ही चले ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। हमको क्या है कि हम अध्यात्म को लेकर, भजन को लेकर इतने बलवान बने कि हम सबको लेकर चल पावे। तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेंगे, आपको अनुकूल बनना पड़ेगा। जैसे अपनी वयोवृद्धा सास है, आप चाहे जितना भोजन दीजिए, चाहे जितनी सेवा कीजिए, जब कोई आपके घर मिलने आएगा तो आपकी बुराई करेगी। ये माया है, भगवान की सी माया। अब आप जब कान में बुराई पड़ेगी, आपको लगेगा अच्छा से अच्छा बना के देती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब सेवा करती हूँ, इसके बावजूद ये हमारी निंदा ही करती है, तो अब आप अपने धर्म से गिर जाएंगे। और अगर आपको इनको जो बोलना है बोले, मेरा कर्तव्य जो है, मैं अपने कर्तव्य का, ये अध्यात्म वाला कर सकता है। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है, दृश्य भी दिखाए गए, फिर पिटाई भी शुरू कर देते अपने वयोवृद्धों की, चाहे पुत्र हो या बधू हो। इसी को दबाना अध्यात्म कहते हैं। उसी को यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो व्यथा उत्पन्न हुई उससे हम व्यथित रहे हुए और शांत हो गए। और ये समझ ले कि ये अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे क्योंकि वृद्ध हो गए, पर मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, मैं इनकी सेवा से वंचित नहीं हूं, तो उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, वो विशेष आनंद को प्राप्त होगा। तो परिवार में रहकर देखो, प्रवचन कर लेना अलग बात है, प्रवचन सुनना अलग बात है, लेकिन सहना बहुत कठिन बात है। पति आवे और वो प्रतिकूल व्यवहार करे, सास ससुर प्रतिकूल व्यवहार करे, घर के जन प्रतिकूल व्यवहार करे, अब वो सह गई तो बहुत बड़ी संत है। सहना बहुत कठिन है। कहना सरल है, सुनना सरल है, सहना कठिन है। जो सह गया तो सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार, जो सह गया उसे पर भगवान की कृपा होती है, और जिस पर भगवान की कृपा होती है सदैव आनंदित रहता है। मुझे लगता है सहने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। यदि नाम जप नहीं होगा तो सहन नहीं कर पाएंगे, और यदि सास ससुर और पति की सेवा ना बने तो फिर गृहस्थी में कलह और अशांति बनी रहेगी। आपको सहनशील बनना पड़ेगा, और जब मर्यादा से अधिक सहन करने की बात आ जाए फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। आज का वो समय नहीं रहा। ये भी प्रार्थना है कि नई बहू है या परिवार के सदस्य हैं, अगर वो एक मर्यादा है वहां तक तो ठीक है। इसके बाद जब ये पता चले कि राक्षसी भाव का प्रयोग करके शोषण करने की भावना है, तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी पारिवारिक जन होते हैं जो राक्षस बुद्धि को होते हैं, वो समझना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हमें भ्रमण में ऐसे जन मिले जिनकी बहुत सुशील सज्जन पुत्री, और उसको आग से जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, तो वो पूरा आधी जली हुई, पूरा ऐसा। तो ऐसे राक्षस परिवार को फिर भक्ति के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता, फिर कानून के द्वारा सुधारा। फिर वहां फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। एक सहने की सीमा रख ले, और जब सीमा से बाहर हो तो फिर कानून का सहारा ले लेना चाहिए, जिससे अपना शरीर बच जाए, जिससे हमारा भजन बनेगा, भगवान की आराधना बनेगी। क्योंकि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो दैवी संपदा को मानते नहीं, वो भक्ति की नहीं मानते हैं, वो भावना का आदर नहीं करते।
सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, साधुता की भाषा नहीं समझता। जब ये स्थिति आ जाए तब कानून का सहारा ले लेना चाहिए, नहीं तो जहां तक हो धैर्यपूर्वक सहना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। पर इतने पर भी यदि प्राण घातक बात आ जाए तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए, फिर शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर अनर्थ हो सकता है। बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो धर्ममय बातों को तो समझना ही नहीं चाहते। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर हमारा भारतीय कानून संविधान है, माताओं बहनों के लिए तो विशेष है, बहुत विशेष और बहुत बढ़िया है। क्योंकि पर इसका दुरुपयोग न करें, मतलब इसका दुरुपयोग न करें। जैसे किसी भी वस्तु, स्थान, कानून या व्यवस्था, अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम अपराधी हो जाएंगे। मान लो लांछन लगा करके हम किसी परिवार को विध्वंस कर दें, किसी परिवार की प्रियता को नष्ट कर दें, ऐसा ना करें। जैसे आजकल के नए पढ़े लिखे बच्चे होते ना, तो फिर वो ज्यादा आतंक मचाने लगते, चाहे बच्ची ही क्यों ना हो। तो हमें लगता है कानून का दुरुपयोग ना करें, अगर वो सदुपयोग के लिए बना है, अगर वास्तविक आपके साथ बर्ताव, तो फिर आप कानून का सहारा लीजिए। जहां तक हो सकता है सहन कीजिए, और जब सहन के बाहर हो जाए तो कानून का सहारा। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो विनय, प्रार्थना, भक्ति इसको बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो समझते हैं तो दुष्टता की भाषा ही समझते हैं, साधुता की